ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश नमो नंबर और नजरिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस खास चर्चा के दरमियान कांग्रेस नेता प्रदीप जेलदार जी भी तशरीफ ला चुके हैं स्टूडियो में। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जेलदार साहब, हमारी ये चर्चा इस बात पर है कि आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जहां सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के विकास की गाथाएं गाते नजर आए और हमेशा की तरह हरियाणा को नंबर 1 बताते नजर आए, वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को इस पर बेहतर साबित करने की कोशिश की और ये भी कहा कि नंबर 1 की होड़ होना अच्छी बात है, इससे विकास होंगे। आप पहली नजर में ये बताइए कि दोनों के इस नंबर 1 के टकराव पर क्या कहेंगे आप? नंबर 1 के टकराव पे मेरा यही कहना है कि हम किसी की होड़ में नहीं है। हमने विकास किया है हरियाणा के चौमुखी दिशाओं के अंदर और पूर्ण रूप से आज जब से भूपेंद्र हुड्डा जी ने कमान संभाली है उसके दिन से और आज के दिन तक हरियाणा में एक क्रांति है। रोड को लेके, शिक्षा को लेके, किसानों की समस्याओं को लेके, किसानों के लिए बहुत सारे ऐसे अधिग्रहण के मामले को लेके, जमीन के मुआवजे। हरियाणा जी, गुजरात से बेहतर है हरियाणा? गुजरात से बेहतर है हरियाणा और हर तरीके से उससे आगे है। चलिए, संदीप यादव जी मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी से हैं। संदीप जी, जरा आप ये बताइए कि मोदी ने जो भी कुछ कहा आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, आपको क्या लगा उससे? क्या ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमतर समझने की कवायद थी या फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतर बताने का एहसास था? सबसे पहले मुझे आज ये बहुत खुशी है कि मीडिया में जो आज डिबेट हो रही है वो विकास को लेके हो रही है, जो एक बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है। उसके बाद मैं एक बात और बहुत ही अहम बात करना चाहूँगा कि बीजेपी शासित राज्यों को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जो कांग्रेस शासित राज्यों को मिलता है केंद्र की सरकार की तरफ से। जो केंद्र सरकार की तरफ से फंड कांग्रेस राज्यों को मिलता है, उसी के लिए बीजेपी की सरकारें एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लिख के केंद्र सरकार को थक जाती हैं, तब भी उनको फंड नहीं मिलता है। उसके बाद मैं दूसरी बात बोलना चाहूँगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, वो सिर्फ मतलब गरजते हैं, बरसते नहीं है। वो मतलब रैली में आके ये बोल देते हैं हम आपकी ये वो पूरी करेंगे, आपकी ये इच्छाएं पूरी करेंगे, हम विकास के लिए इतना फंड देंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की बात है, वो पहले बरसते हैं और फिर गरजते हैं। वो पहले विकास करके दिखाते हैं और उसके बाद अपनी बात को मंच पे आके बोलते हैं। इसके मैं आपको एक एक करके उदाहरण दे सकता हूँ। अब तक नरेंद्र मोदी जी को 60 से ऊपर पुरस्कार मिल चुके हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ही, और खुद भारत की केंद्र सरकार ने उनको 7 से 8 बार मनोनीत किया है इस काम के लिए। उसके बाद अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये सम्मान मिला होगा। अगर उसके बाद मैं यहाँ के मेरे वरिष्ठ साथी प्रदीप जेलदार जी बोल रहे हैं कि छोटे भाई हमारे और बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ का रोड मैप बहुत अच्छा है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गुड़गांव के पास से कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है। ये इसका प्रोजेक्ट पिछले 6-7 साल से अटका हुआ है, और जो चंडीगढ़ वाला हाईवे है वो भी मैं पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट भी लटका हुआ है। तो यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ, संदीप जी, कैग की रिपोर्ट अगर देखें तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जिस गुजरात की आप बात कर रहे हैं, विकास के दावे लगातार होते रहे हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार भी है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन मैं आपको एक बात उससे पहले दोहराना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब रेशियो था 100 में से 78% बच्चे वहां पे कुपोषित थे। लेकिन आज उसके 10 साल बाद देखते हैं तो वो रेशियो घट करके 34% पे आ गया है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात और बताऊं आपको कि केंद्र सरकार से जो फंड मिलते हैं राज्य सरकार को कुपोषण को कम करने के लिए, उसका 175 करोड़ रुपए अभी बकाया है केंद्र सरकार ने, जो गुजरात सरकार को नहीं दिया है। और ये न्यूज एक खुद अखबार ने छापी थी अपनी न्यूज में। तो ये बात मैंने आपको अच्छे से बता दी है। आप पूछ
चलिए, गरजते और बरसते वाले बयान पर प्रदीप जैलदार साहब आपके पास वापस आएंगे, आपसे जवाब लेंगे क्या वाकई हुड्डा साहब सिर्फ गरजते ही हैं या कुछ करते भी हैं। नितेश सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिन्हा साहब, आप ज़रा बताइए कि सियासत में आमतौर पर ये पुराना रिवाज है कि मुखालिफ पार्टियों पर मुखालिफ नेताओं को बरसना ही होता है, अदरवाइज वरना लोग उनकी अहमियत नहीं समझते। अब जो ये ताज़ा नंबर 1 का मामला देखने में आया है सामने, इसको आप कैसे देखेंगे? आपका विश्लेषण क्या कहता है? मुमताज़, देखिए, सियासत जो है यहाँ साफ तौर पर देखी है, क्योंकि ये मंच बिल्कुल अलग था। यहाँ आम जनता नहीं थी, यहाँ पर वो प्रवासी भारतीय थे जहाँ से इन्हें निवेश की एक बेहतर उम्मीद दिखती है। और जब निवेश की बात आती है तो अपने आप को आगे दिखाने की होड़ जाहिर सी बात है कि उनमें दिख रही थी और दिखनी भी चाहिए थी, लेकिन उसको पेश करने का जो अंदाज था वो यहाँ पर काबिले तारीफ में मानूंगा मोदी जी का, क्योंकि उन्हें एक तीर से दो निशाने उन्होंने साधे यहाँ पर। पहला तो ये कि उन्होंने हुड्डा जी को, यानी सीएम हुड्डा को, हरियाणा को पीछे ढकेल दिया अपनी इस बातों से कि जब मैं विकास की बात करता हूं, जब मोदी विकास की बात करते हैं तो हुड्डा भी पीछे पीछे विकास की बात करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं। दूसरी तरफ अपनी छवि उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की कि अब वो सिर्फ गुजरात के लिए नहीं सोच रहे हैं, बल्कि अब वो एक राष्ट्र स्तर पर नेता के तौर पर सोच रहे हैं। और उनके हिसाब से हरियाणा बिल्कुल अलग है, गुजरात बिल्कुल अलग है, उन्हें विकास पूरे देश का करना है। तो यानी एक छवि जो अब उनकी मुख्यमंत्री की है वो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे, मजबूत हो और लोग उन्हें उस तरीके से जाने, क्योंकि वहां पर एक राष्ट्रीय मंच और अंतर्राष्ट्रीय मंच, दोनों ही मंच कहा जा सकता है इसे, क्योंकि प्रवासी भारतीय की बात हो रही है तो राष्ट्र स्तर पर भी वो मंच काफ़ी कारगर साबित हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो दोनों ही स्थिति में ये बहुत ही एक बेहतर मंच उनके लिए बना ये कि वहाँ पर वो उन्होंने इस तरीके से एक तीर से दो निशाने साधे। और जहाँ तक नंबर 1 की बात है कि विकास दिखाने की बात, निवेश दिखाने की बात, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैं आपको बताऊं, उससे साफ साफ ये झलक रहा था कि कहीं ना कहीं वो इस बात को जाहिर करना चाहते हैं कि हरियाणा के ठीक ऊपर गुजरात बैठा हुआ है। और जहां वो नंबर 1 की बात करते हैं सीएम हुड्डा, वो तब करते हैं जब गुजरात की बात सामने आती है। तो एक तरह से नंबर 1 नेता बनने की कोशिश भी उनमें दिखी और नंबर 1 प्रदेश की बात तो उन्होंने छेड़ी ही, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर छाने का जो एक तरीका था वो अंदाज निराला उनका। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर छाने की बात की नितेश सिन्हा जी ने। गहलोत साहब, आपके पास आएंगे यहाँ पर हम। क्या आपको भी वाकई लगा कि ये तमाम कवायद नरेंद्र मोदी की खुद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत पेश करने की थी एक तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है बीजेपी के? वैसे तो इस तरह के जो भी प्लेटफार्म होते हैं उस पर प्रयास ये रहे कि हम वहाँ भारत की छवि पेश कर रहे हैं, वहाँ हमें कोई आपस में कंपटीशन या वो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए किसी को भी। और फिर विशेषकर मैं तो हुड्डा जी का, जब भी इनके मुंह से गुड़गांव का कोई शब्द निकलता है तो मेरी एक अट्रैक्शन होती है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और उसमें सबसे पहले HSIDC के मानेसर के बारे में चर्चा की, बड़ी अच्छी बात है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मानेसर के का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उसमें माननीय हुड्डा जी का कितना सा योगदान है 9 साल में, वो बताएं। वो तो किसका बनाया हुआ है सबको पता है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि हमने जिस टाइम इसको डेवलप कर रहे थे, हमने ये सोचा था कि जिस तरह का इस पे अगर लगातार हम रोड पे रश आता रहेगा, भीड़ आती रहेगी, 3-3 घंटे में अगर हम दिल्ली से मानेसर पहुँचेंगे तो वो नेचुरल है कि जो नए लोग आएंगे वो उस चीज़ से परेशान होकर अपने कदम पीछे खींचेंगे। और उसी कड़ी में मुमताज जी, मैं आपको केवल एक चीज़ बताऊंगा कि हमने यहाँ पे 2 इंडस्ट्रियल सेक्टर रेजिडेंस पर्पस के लिए रखे थे। खास तौर पे जो आम वर्कर था, 800 कुछ एकड़ की ज़मीन का वो था, जिस पे लेबर क्लास जो है, आम आदमी, उसका वहाँ पे रेजिडेंस, उनको रोज़ दिल्ली या गुड़गांव की तरफ ना भागना पड़े, वो वहीं रुक जाएं, तो उससे हमारे हाईवे पे रश भी कम होता। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, चाहे वो पानी की है, सीवरेज की है। यानी गहलोत साहब, नंबर 1 बताने के लिए हरियाणा को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सही दावेदार नहीं है। प्रदीप जैलदार जी, क्या आप इत्तेफाक रख रहे हैं? मुमताज जी, हमें किसी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी से हमारा कंपटीशन नहीं है। आज हरियाणा में वाकई में ही आज धरातल के ऊपर काम हुए हैं 9 साल के अंदर।
आज काम दिखाई देते हैं। आप जाते हैं हरियाणा से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग, हम पंजाब में जब हम जाते थे आज से बहुत साल पहले, तो पंजाब हमसे आगे लगता था, मगर आज पंजाब के सब लोग वो ये कहते हैं कि आज हरियाणा पूरे देश में विकास के नाम से और जो भी डेवलपमेंट अलग अलग तरीके की, जी, लेकिन सबसे बेहतरीन काम अधूरे कामों मुख्यमंत्री की भूपेंद्र हुड्डा जी ने शिकायतें भी किया हैं है। आपके साथ, देखो, जयलर बहस साहब। करने के लिए अधूरे कामों की शिकायतें भी हैं आपके अधूरे साथ। काम जो हैं आपके सामने हैं, कोई इस तरह का काम बचा नहीं है, सब पे कहीं ना कहीं वर्क चला हुआ, कहीं किसी की परमिशन है, फॉरेस्ट की है, नहीं, किसी कोई बात और नहीं। की वहाँ पे है। जल्लर साहब जिस तरह से अगर अधूरे काम की अगर बात कर रहे हो, तो अधूरे काम को पूरा करने का वक्त जो होता है, या फिर किसी भी अगर काम को अगर सामने लाते हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से शिलान्यास हो रहे हैं अभी, और उस प्रोजेक्ट में 5-5 साल हो सकता है, 2-2 साल लगे, 3-3 साल लगे, तो ऐसे समय पे इतना हड़बड़ाहट में, क्योंकि आपने देखा है लगभग हजारों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास तो कर दिया गया पर वो सामने नहीं है, ऐसे में हम गुजरात से compete करेंगे, हम अपना चेहरा दिखाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे अगर मैं बात कहूँ कि आंकड़ों पे बैठ के अगर बहस करें गुजरात के उसके ऊपर, हम उसमें तैयार है, खुली चुनौती उनको देने के लिए, और कहीं ना कहीं हम उनसे बेहतरीन है बहुत सारी चीज़ों में। और आपने कहा कि बहुत सारी घोषणाएं जो की हुई हैं और उसके ऊपर आप लोगों का वक्तव्य है कि वो कब पूरे होंगे। जब तक कोई भी काम उसको कहा नहीं जाएगा, आज आप खेत के अंदर बीज डालते हैं तो पौधा बनता है, तो आपके ही टीवी ने अभी तक ने, उसमें मैं उस दिन भी बहस में आपके में आया था, उसमें लिखा था कि 502 घोषणाएं की, जिसमें से 300 से ऊपर घोषणाएं का प्रारूप तैयार हो गई हैं। तो वो रेट आप खुद देख लीजिए। आज घोषणाओं का मतलब ये नहीं है कि हम घोषणा कर रहे हैं, जनता द्वारा बताए गए कामों को, जनता के बीच में रह के जनता के दुख तकलीफ की जो सोच है उसको माननीय मुख्यमंत्री ने, चाहे किसान की बात थी, चाहे व्यापारी की बात थी, चाहे छात्रों की बात थी, वो पूरी की है। आज क्रांति है पूरे विकास की हरियाणा के चारों दिशाओं में। शिक्षा को लेके देख लीजिए, पूरे हब हैं। जब मेरी उम्र में जब 12th हमने की थी और जब हम सोचते थे कि आज हम हरियाणा के अंदर हमने पास आउट किया तो हम कहाँ जाके इंजीनियरिंग बनेंगे, MBBS बनेंगे, आज आपके दरवाजे पे एक बात आज यूनिवर्सिटियों की बाढ़ आई हुई है। बढ़िया है जल्लर आज साहब, एक बात बहुत IT अच्छी क्षेत्र है। आप देख लीजिए, वो तिनके का आपके सहारा, सामने है। जो सहारा वाली जो कहावत है ना, वो कांग्रेस के लिए हरियाणा ही साबित हो रही है। नहीं तो आपके पास बोलने के लिए ऐसे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, अगर दूसरे बहुत स्टेट की ज्यादा बात है, करें। आपके सामने है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आज हरियाणा मैं में एक ही चीज कहना चाहूंगा, गहलोत साहब सुन लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जैसे मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पे मानेसर के लिए कहा है, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जलदार साहब यहाँ बैठे, इनके अपना रोजाना का आना जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या हुआ है। 9.5 साल 9.25 साल हो गए, हीरो होंडा चौक, जिससे आप अगर एक बार राजीव चौक से भटक जाएं तो आपको खेड़की दोला तक जाना पड़ता, 14 किलोमीटर का वो है। आज 9.25 साल 9.5 साल में हम इसको नहीं दे पाए, पूरे एरिया को बंधक बनाया हुआ है, तो वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? कितने MG रोड पे हमारे सबवे थे और थे, वो कहाँ गए? कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ। कोई एक चीज तो गिनाएं कि मानेसर के अंदर आपने क्या किया है। गहलोत साहब, इस सवाल का जवाब लेंगे जलदार साहब से हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया यहाँ पर। ब्रेक से लौटेंगे तो इस अहम चर्चा को जारी भी रखेंगे और जवाबदेही भी लगातार तय करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।